नमस्कार। पुष्पेश सर आपका अपने जीके क्लास में स्वागत कर रहा है। मैंने पीसीएस एग्जाम का पीटी और मेन क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सारे सब्जेक्ट को पीटी के लिए खास करके जो है पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। पहले मैंने हिस्ट्री की कौन सी किताबें आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ज्योग्राफी, फिर जो है मैंने पॉलिटी कि कौन सारी किताबें आप पढ़ेंगे जिससे आपका पीटी और मेंस मजबूत होगा, मैंने इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ। आज मैं इकोनॉमी जो है चौथा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, और इसमें जो है नंबर लाना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि ये अपडेट होता है, क्योंकि इकोनॉमी में चेंज होते रहता है, इसमें भी अपडेट की ज़रूरत होती है। ट्रेडिशनल के अलावा अपडेट की भी ज़रूरत होती है। तो मैं बताऊंगा कि इसके लिए आप कौन कौन सारी बुक पढ़ेंगे और जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इस पर मैं चर्चा करूंगा। इकोनॉमी, इसमें राष्ट्रीय आय पढ़ना है, मांग आपूर्ति, भारतीय मुद्रा, आर्थिक विकास, भारतीय रिजर्व बैंक जैसे बुनियादी अवधारणा को समझना होगा। यानी राष्ट्रीय आय देश का कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, मांग किस तरह से है किसी भी प्रोडक्ट का, आपूर्ति किस तरह से, ये सब जो है पढ़ना है। मांग आपूर्ति है ना, राष्ट्रीय आय क्या है, मांग आपूर्ति क्या है, भारतीय मुद्रा पढ़ना है, रुपया के बारे में, आर्थिक विकास दर क्या है, सबका रिपोर्ट देखना है कि आरबीआई का क्या रिपोर्ट है आर्थिक विकास का, या आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या विश्व बैंक का, इस बारे में भी पढ़ना है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ना है, इसका गठन कब हुआ, इसके अधीन कौन कौन बैंक है और जो है क्या नियम है रेगुलेटिंग का, ये सब देखना है। जैसे बुनियादी अवधारणा को समझना ही होगा, इसके साथ ही बजट के बारे में जानना है और वर्तमान आर्थिक घटनाएं, क्या क्या आर्थिक घटना हो रही है, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, क्या क्या आर्थिक विकास का कार्य हो रहा है, क्या क्या गठित हो रहा है, उसके बारे में जानना है। सरकारी नीति क्या है, सरकारी नीति इसके बारे में भी जानना है। और जो है आपका इसके साथ जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक संदर्भ को भी देखना है, किस तरह का पैटर्न था और जो है अभी किस तरह का है, इस पर जो है फोकस करना है। और जो है इसके लिए बुक जो है आपको एनसीईआरटी का 9, 10, 11, 12 का बुक पढ़ना है। और इसके लिए आपको जो है लुसेंट को पढ़ना है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वह आधार तैयार करेगा, क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पैटर्न आपको जो है लुसेंट से ही मालूम चलेगा। और पत्र पत्रिका में जो है जो आर्थिक चेंज हो रहा है उस तरह के न्यूज को आपको कलेक्ट करना होगा, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो या जो है आपका घटना चक्र हो, ये सब जो है पढ़ना होगा। और जो है इसके अलावा आपको पीसीएस एग्जाम के लिए, बड़े एग्जाम के लिए जो है उसमें आपको जो है पढ़ना होगा, यूपी से निकलता है वाणी प्रकाशन का जो है परीक्षा वाणी का, वह इकोनॉमी का सेट आपको बनाना होगा। इसके अलावा आपको जो है इस संदर्भ में जो है सरकार का बजट, गजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब निकालना होगा। यदि आप बिहार से हैं तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण निकालें, यूपी का है तो यूपी का निकालें। यदि पूरे देश का भी आर्थिक सर्वेक्षण आपको जो है सरकार का जो है क्या आर्थिक सर्वेक्षण है पिछले साल का, कितना किस मद में कितना आप खर्च किया गया, कितना फायदा हुआ, किस तरह का विकास दर रहा, ये सब जानने के लिए
जो है आपको जो है आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ना होगा। इस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण पत्र पत्रिकाओं से कलेक्ट किया हुआ नए आर्थिक विकास का जो है डाटा काम आएगा। तब जो है आपका इकोनॉमी का ज्ञान पूरा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि लूसेंट पढ़ लिए इकोनॉमी के लिए, उसके बाद जो है न्यूज़पेपर का देख लिए आर्थिक विकास का क्या क्या नया न्यूज है, और सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण नहीं देखते हैं पिछले साल का, जिसके कारण जो है वो उसका जो है क्वेश्चन कम सॉल्व होता है और उसको जो है पीटी में या मेंस अच्छा नहीं जाता है, और जो है लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छा नंबर नहीं आया। तो इसके लिए जरूरी है कि आप आर्थिक सर्वेक्षण जो है सरकार का पिछले साल का जो है उसको जो है कलेक्ट करें। यह जो है आपको सिर्फ पीटी में मदद नहीं करेगा, मेन का जब क्वेश्चन बनाइएगा उसमें वह डाटा आप पुट कर सकते हैं जहाँ जहाँ जरूरी होगा। इकोनॉमी का क्वेश्चन यदि होगा या दूसरे भी सब्जेक्ट में यदि उस क्षेत्र में विकास हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसको जो है पुट करके एक नया ड्राफ्टिंग करके जो है नए तरह का क्वेश्चन अपडेट करना होगा, चाहे पीटी का हो या मेन का। तब जो है इकोनॉमी में आज आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है इस दौर से गुजरे हैं। इकोनॉमी का पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है नहीं कलेक्ट करते थे, ऐसे पत्र पत्रिका से जो है उसका जो डाटा होता था नया विकास का, या आपका जो है इकोनॉमी का बुक पढ़ लेते थे, तो इससे जो है बहुत अधिक सॉल्व नहीं होता था, और जो है नंबर बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं आता था। लेकिन बाद में देखे दोस्त सबसे जो है कुछ कुछ जो है उस समय जो है छुपाने की प्रवृत्ति थी, आज की तरह खुला वातावरण नहीं था, और चुपके से जो है आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जो है लीड ले लेता था। तो कम पढ़ने के बाद भी अधिक लीड लेता था, तो हम लोगों को लगता था कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह जो है आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा था, और वह जो है सरकार के वहीं से जो है गजट से सचिवालय से वहीं से जो है किसी तरह से प्राप्त किया था, उसका कोई जॉब कर रहा था, क्योंकि उस समय इस तरह का खुला वातावरण नहीं था, इंटरनेट का उतना जो है बोलबाला नहीं था, चलता था लेकिन कम था। तो इस तरह से आपको जो है आर्थिक सर्वेक्षण भी देखना होगा, पत्र पत्रिका से कलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है एनसीईआरटी पढ़ना होगा, लूसेंट पढ़ना होगा। तब जो है आपका जो है आर्थिक इकोनॉमी का जो है ज्ञान पूरा होगा और इस विषय पर अधिक नंबर आएगा। अब जो है पांचवा सब्जेक्ट जो पीसीएस में साइंस का है। साइंस जो है उसमें होता है कि आर्ट्स फैकल्टी का स्टूडेंट जो है कम नंबर आता है साइंस में। कारण है कि शुरू से पढ़ा रहता नहीं है, और जस्ट जिसने जो है इंटर भी यदि आर्ट्स से किया हो तो थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट होता है, यदि साइंस से इंटर किया रहता है तो उतना डिफिकल्टी नहीं होता है। फिर भी यदि पढ़ा जाए तो नॉलेज ज्ञान करने के बाद जो है उसको डिफिकल्टी नहीं रहेगी। तो साइंस में यानी विज्ञान में आपको फिजिकल साइंस पढ़ना होगा, उसके बाद जो है यानी फिजिक्स पढ़ना होगा, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ना होगा, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ना होगा, क्योंकि साइंस को 3 फैकल्टी में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अब फिजिक्स में आप जो है क्या पढ़िएगा? फिजिक्स में आपको मोटे तौर पर यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशीय, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी और परमाणु तथा अणुओं की संरचना के बारे में पढ़ना होगा। कहने का मतलब इसमें जो है आपको यांत्रिकी जो है मशीन किस तरह से कार्य करता है इस विषय पर पढ़ना होगा, और जो है उष्मा गतिकी क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना होगा। प्रकाशीय विद्युत, प्रकाश लाइट से चैप्टर जो है उससे जो है जितना बनता है क्वेश्चन पीटी का वह देखना होगा, और चुंबकत्व से पढ़ना होगा मैग्नेट, और आधुनिक भौतिकी और
आधुनिक भौतिकी में क्या पढ़ना होगा, परमाणु अणु की संरचना के बारे में, यानी कि एटम बम कैसे जो है बनता है, नाभिकीय जो है विखंडन से, और जो है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन से, और एटॉमिक रिएक्टर नया चीज देखना होगा कहाँ कहाँ है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो है इस तरह से आपको फिजिक्स का अध्ययन करना होगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी जो है 11-12 का बुक देखना होगा, और जो है लुसेंट का ज्ञान प्राप्त करना होगा, और पत्र पत्रिका में जो नया चीज है उसको कलेक्ट करना होगा। और केमिस्ट्री के लिए आपको भौतिक, इसमें भौतिक रसायन विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान के साथ साथ पर्यावरण को भी पढ़ना होगा। रसायन विज्ञान जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा आदि का अध्ययन करना होगा। यानी कि इसमें आधुनिक समस्या जो है ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, पर्यावरण प्रदूषण, यह जो है इसका भी अध्ययन जो है आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत करना होगा। और इसका अध्ययन जो है आपको ज्योग्राफी में भी करना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, और जो है साइंस में भी आ सकता है। यह जो है आपका केमिस्ट्री का। बायो में आपको अध्ययन करना होगा जीव विज्ञान, जैसे कि जीव विज्ञान नाम किसने दिया, और जीव विज्ञान का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में जानना होगा। मानव शरीर विज्ञान के बारे में जानना होगा। फिजियोलॉजी जैसे कि उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन, ये सब जो है जानना होगा। और जो है आपका जो है बॉडी सिस्टम के बारे में जानना होगा, तथा जो है फिजियोलॉजी शारीरिकी के बारे में जानना होगा। कोशिका संरचना के बारे में जानना होगा, कोशिका किस तरह से बना होता है, कोशिका में जो है किस झिल्ली से घिरा होता है, उसके बारे में जानना होगा। और कोशिका के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है, और कोशिका के अंदर कौन सा अंग होता है, जैसे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के बारे में आपको जानना है। आनुवंशिकी पढ़ना है, जेनेटिक्स, इसमें जैसे कि किस तरह से माता पिता से उसका गुण जो है बच्चे में जाता है, और जो है जैव विविधता जो है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में पढ़ना है। स्वास्थ्य संबंध मुद्दे पर भी चर्चा करना है। इसके लिए आपको जो है एनसीईआरटी का बुक पढ़ना होगा, और 11-12 का जो है आपको साइंस का बुक पढ़ना होगा, आपको जो है पूरे साइंस के लिए। और लुसेंट एक आधार बनाना होगा, और जो है इसके लिए प्रैक्टिस सेट सबके लिए जरूरी है, क्योंकि लीड नंबर पहले मैंने बताया था, अधिक नंबर से लीड करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट बनाना होगा। इसमें जो है 10 नंबर तक आपका इंक्रीज करेगा। तो इतना सारे बुक पढ़ने के बाद भी जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी बनाना होगा, तब जाके जो है आप लीड लीजिएगा। और पत्र पत्रिका में नया खोज जो होगा इससे संदर्भ में, उस पर भी ध्यान रखना होगा। और करेंट अफेयर में, यानी करेंट अफेयर सबसे ऐड होगा। करेंट अफेयर यदि हिस्ट्री का निकले तो उसको भी हिस्ट्री में ऐड करना होगा। उसी तरह से यदि केमिस्ट्री का निकले तो केमिस्ट्री में भी ऐड करना, किसी भी सब्जेक्ट का करेंट अफेयर यदि निकले तो उसको ऐड करना होगा। इस तरह से जो है आपका ज्ञान पूरा होगा, और आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकेगा। तो इसमें जो है करेंट अफेयर में आपको 6 से 12 मंथ, 6 से 12 महीने का, यानी 6 महीना हाफ साल से लेके जो है 12 महीना 1 साल तक का
जो है राष्ट्रीय और राज्य विशिष्ट घटना को जानना होगा, क्या क्या घटित हुआ। इसके लिए जो है वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक आता है, प्रतियोगिता दर्पण, और जो है आपका घटना चक्र का, करंट अफेयर का। इसके अलावा एसपीडी भी निकालता है, वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक। तो उसको देखना होगा। आपको करंट अफेयर के लिए 2 से 3 बुक हायर करना होगा, क्योंकि किसी एक बुक में यदि वह चीज नहीं है तो दूसरे में जरूर कलेक्ट किया होगा, तब जो है आप सारे करंट अफेयर को पकड़ सकिएगा। यदि एक ही के सिर्फ मान लीजिए आप प्रतियोगिता दर्पण के भरोसे रहिएगा, तब जो है सारा करंट अफेयर आपका नहीं पकड़ाएगा, कुछ छोटा चीज निकल जाएगा। इसके लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने के अलावा आपको जो है घटना चक्र भी पढ़ना होगा। कभी कोई स्पर्धा का निकलता है करंट अफेयर, उसको भी पढ़ना होगा, स्पीडी भी पढ़ना होगा। यानी कि कलेक्ट रूप से जो है सारे 2-3 बुक पढ़ने के बाद सारे करंट अफेयर को आप कैच कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसमें 6 महीना से 12 महीना तक राष्ट्रीय राज्य स्तर की घटना, राज्य विशिष्ट घटना का अध्ययन करना होगा। सरकारी योजना क्या है, नीतियां क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण देखना होगा। यहाँ है ना करंट अफेयर में आर्थिक सर्वेक्षण, तो सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण देखना ही होगा। यह जो है आपका करंट अफेयर के अलावा और सारे सब्जेक्ट में भी काम आएगा। उसका जो है नोट्स भी अपडेट होगा, और जो है आप बेहतर नोट्स मेन का भी बना सकते हैं और पीटी का भी। पर्यावरण विज्ञान जो है पढ़ना होगा, प्राथमिकी, खेलकूद, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संबंध पर ध्यान रखना होगा। इस तरह से जो है आप एक जो है अप्रोक्स पूरा तैयारी इस तरह से होगा कि आपको जो है सब चीज को अपडेट करते रहना होगा, समय के साथ अपडेट जो है। इसके लिए करंट अफेयर पर आपका नजर होना चाहिए, न्यूज पर नजर होना चाहिए। न्यूज़पेपर डेली एक न्यूज़पेपर आपको लेना होगा यदि पीसीएस का तैयारी करते हैं, क्योंकि कोई भी नई घटना के बारे में आपको रिमेम्बर तभी होगा जब आप उसको 2-3 जगह देखते हैं, एक ही दिन में उसी न्यूज को 2-3 बार सुनते हैं। जैसे कि पहले सुबह उठे, चाय पिए, उसके बाद जो है पेपर देखे, तो उसमें होता क्या, और जो है पेपर देखने जो है, जैसे कि आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, चाय दुकान पर गए, तो दोस्तों से भी कुछ घटना के बारे में ऐसे बातचीत हो जाएगी चाय पीने के दरमियान। तो कुछ नया हुआ है, रात में कुछ हुआ है, तो कोई न्यूज में देखा है तो आपको बता देगा कि यह हुआ है, वहां से जानिएगा। उसके बाद जो है आपको पेपर खरीदना होगा। तो पेपर जो है, जैसे कि चाय दुकान पर 2-3 तरह का पेपर होता है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है एक पेपर आप खरीद सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद एक छोटा सा टीवी रखिए, यदि स्टूडेंट है तो टीवी में भी आप न्यूज थोड़ा सा देख सकते हैं। इस तरह से जो है आपको मल्टी जगह से जो है कलेक्ट करना होगा। या तो न्यूज से हुआ, उसके बाद जो है कुछ दिन में वह जो है पत्रिका में आएगा, आपका जो है आपका जो पत्रिका आता है प्रतियोगिता दर्पण, उसमें छपेगा, फिर वहां पढ़िएगा। तो ये 3 बार हो गया रिवीजन। एक तो चाय दुकान पर दोस्तों से सुने, पेपर में पढ़े, 2 हो गया। उसके बाद टीवी पर देखे, 3 हो गया। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण में छपा 4 बार। और जो है आप 4-5 तरह का जो है पत्रिका लेते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, फिर जो है आप जो है घटना चक्र का पढ़ते हैं, फिर जो है एसपीडी पढ़ते हैं। तो इस दौरान जो है फिर 4-5 पत्रिका में, 2-3 पत्रिका में जो है आपका रिवीजन हो गया। और इस तरह से आपको एग्जाम तक रिमेम्बर अधिक रहेगा। यदि आप एक ही बार देखते हैं तो एग्जाम में भूल जाइएगा, और जो है उतना अच्छा जो है आप जो है करंट अफेयर में परफॉर्मेंस नहीं कर सकिएगा। लेकिन आज के संदर्भ में करंट अफेयर्स से अधिक क्वेश्चन होता है, इसीलिए करंट अफेयर पर भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात है, अपडेट नॉलेज के लिए जो है हर विषय में ऐड होगा ये करंट अफेयर, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सब में ऐड होगा। इसके लिए भी आपको जो है अपडेट होना जरूरी है। ओके गाइज, यह जो था पीटी का जो है संपूर्ण तैयारी। अब टॉपिक वाइज जो है मैं उस तरह का नोट्स तैयार करूंगा हर सब्जेक्ट का, और उस पर पहले जो है मैं डिस्कशन करूंगा, और उससे संबंधित जो है मैं
जो है प्रैक्टिस बुक का भी अभ्यास कराऊंगा। मेरे साथ बने रहिए पुष्पेश सर जी के क्लास के साथ, और जो है आप जो है तैयारी विस्तृत करते रहिए, और जो है आप जो है पीसीएस या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो, यही मेरी मनोकामना है। ओके, बाय।